हाय एवरीवन, नमस्कार आप सभी लोगों को। आज जो है मैं आपके लिए बहुत ही ज्यादा इन्फॉर्मेटिव वीडियो लेकर आई हूँ। ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो लोग प्रेग्नेंट हैं, जो लोग प्रेग्नेंट नहीं हैं, जो मेन हैं, वुमेन हैं, बूढ़े हैं, बच्चे हैं, मतलब इस समाज के हर एक तबके के लिए ये वीडियो है। और ये वीडियो जो है वो इन्फॉर्मेशन से बेस्ड है। ये एक जिसे बोलते हैं डिसीजन आया हुआ है, कोर्ट का डिसीजन है, उसी के बारे में ये आपको जो है इन्फॉर्मेशन देनी है। चूंकि ये इन्फॉर्मेशन बहुत ही ज्यादा जरूरी है, इसीलिए अवेयरनेस फैलाने के लिए मैंने सोचा कि ये मैं आप लोगों को इन्फॉर्मेशन बताऊं। और आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग इसको मैक्सिमम जितना शेयर कर सकते हैं उसको शेयर करिएगा, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा जरूरी डिसीजन आया है, जो कि एक तरह से लाइफ चेंजिंग डिसीजन है। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में। ये डिसीजन क्या है और किस चीज से रिलेटेड है। एक्चुअली ये डिसीजन है, इसका नाम जो है जो 2 फिंगर टेस्ट होता है महिलाओं में, उसके ऊपर ये बेस्ड ये डिसीजन है। अब बात करेंगे, ये 2 फिंगर टेस्ट 2 कंडीशन में होता है। ठीक है, ये किस कंडीशन में आया हुआ है ये जान लेना ज्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि 2 फिंगर टेस्ट जो है, पहले तो देख लीजिए, एक कंडीशन ये होती है जब महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, यानी कि जब उनकी डिलीवरी होने वाली होती है, वो लास्ट स्टेज में होती हैं अपने, और उस समय उनकी जब नॉर्मल डिलीवरी होती है तो उस समय भी 2 फिंगर टेस्ट किया जाता है। ठीक है, और ये डॉक्टरों द्वारा ही परफॉर्म किया जाता है। मैं बता दूं, ये एक ऐसा टेस्ट है जो कि आप घर पे खुद परफॉर्म नहीं कर सकते, ना ही किसी से परफॉर्म करवा सकते हैं कभी भी, किसी भी कंडीशन में, कैसी भी कंडीशन में। पहली बात तो ये इलीगल है, और दूसरी चीज ये कि अगर आप परफॉर्म करते हैं तो बहुत ज्यादा नुकसान पहुंच सकता है सामने वाले को, क्योंकि जो पोजीशन होती है यूट्रस की वो इस तरीके से होती है कि जो एक सर्टिफाइड डॉक्टर है वो ही टेस्ट कर सकता है। पहली चीज, पहला केस तो ये बनता है जब नॉर्मल डिलीवरी में इसका टेस्ट होता है। दूसरा इसका टेस्ट तब होता है जब किसी महिला के साथ, किसी लड़की के साथ या किसी बच्ची के साथ रेप हो जाता है, तो उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है ये डॉक्टर कंफर्म करते हैं ये 2 फिंगर टेस्ट करके ही। यानी कि एक तो उस महिला के ऊपर, उस लड़की के ऊपर, उस बच्ची के ऊपर ऑलरेडी इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, और उसके मतलब वो बता रही है ये काफी नहीं है, उसको टेस्ट करने के और भी बहुत तरीके होते हैं। लेकिन देख लीजिए ये कितना जिसे बोलते हैं क्रूर, कितना गंदा और कितना बेहुदा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है लड़कियों के साथ, बच्चियों के साथ डॉक्टर्स करते हैं, परफॉर्म करते हैं। इसमें बेसिकली होता क्या है ये मैं आपको पहले बता देती हूँ, फिर मैं बताऊंगी उन 2 जजेस के नाम जिन्होंने ये कहा है कि आज से 2 फिंगर टेस्ट जो है वो इलीगल है अगर आप इस केस में करते हैं तो। यानी कि जो नॉर्मल डिलीवरी वाला केस होता है उसमें तो लीगल है, उसमें डॉक्टर्स परफॉर्म कर सकते हैं, लेकिन ये जो टेस्ट होता है, यानी कि रेप हो गया या इस तरह के जो केसेस होते हैं, इनमें जो टेस्ट किया जाता है इसमें ये टेस्ट नहीं किया जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, जब किसी लड़की के साथ रेप होता है और उसकी जांच के लिए वो मेडिकल हिस्ट्री के लिए डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर क्या है उसके प्राइवेट पार्ट यानी कि उसके विजाइना में अंदर, यानी कि उसके सर्विस के पास तक फिंगर इंसर्ट करते हैं, 2 फिंगर इंसर्ट करते हैं। और वो अगर इजीली इंसर्ट हो जाती है और वहां के आसपास की जो मांसपेशियां हैं वो अगर उसको लचीली समझ में आती हैं, तो वो ये डिक्लेयर करती है कि हाँ इसके साथ रेप हुआ है या इस तरह की कोई घटना हुई है या सेक्सुअली एक्टिव रही है ये। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो ये माना जाता है कि इसके साथ रेप नहीं हुआ है, इसकी मतलब वहां की जो मांसपेशियां हैं वो लचीली नहीं है, अगर स्टिफ है तो इसके साथ रेप नहीं हुआ है। लेकिन मैं आपको बता दूं ये किसी भी तरह से साइंस पे बेस्ड ये टेस्ट नहीं है, क्योंकि ये डिपेंड ये भी करता है कि कब रेप हुआ है या कब वो लड़की सेक्सुअली एक्टिव रही है और उसके कितनी देर बाद ये टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि जो एक महिला की बॉडी होती है, जो उसका शरीर होता है, उसमें नॉर्मली काफी समय के बाद, कुछ समय के बाद संकुचन होता है। ठीक है, वो अपने पोजीशन में आ जाती है। तो अगर ये टेस्ट आप काफी समय के बाद परफॉर्म कर रहे हैं तो उसका रिजल्ट आप उतना नहीं हद तक सटीक नहीं पा सकते। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये कहीं से भी साइंटिफिकली प्रूवन नहीं है कि 2 फिंगर टेस्ट करके आप ये पता कर सके कि लड़की सेक्सुअली एक्टिव है या नहीं, उसके साथ रेप हुआ है या नहीं हुआ है, ये किसी भी तरीके से डिक्लेयर नहीं होता है। तो इसकी अगर हम बात करें तो जो जस्टिस जिनका नाम है वाई चंद्रचूड़ एंड जस्टिस हेमा कोहली, ठीक है, इन 2 लोगों ने क्या किया है, डिक्लेयर किया है कि आज के बाद से कोई भी जो डॉक्टर है वो इस टेस्ट को परफॉर्म नहीं करेगा उनके ऊपर जिनके ऊपर रेप हुआ है, जिनके ऊपर इस तरह की घटनाएं हुए हैं। क्योंकि रेप जो है वो सिर्फ पेनिस का विजाइना में इंसर्ट होना ही रेप नहीं माना जाता है। जबरदस्ती रेप जो है, आप इतना समझ लीजिए कि अगर विजाइना में, यानी कि उस लड़की के प्राइवेट पार्ट में अगर कोई भी चीज इंसर्ट की जाती है, चाहे वो आपका
लिप हो, चाहे आप रॉड डालिए, छड़ डालिए, पिन डालिए, मतलब कुछ भी, कोई भी चीज अगर उसकी मर्जी के खिलाफ आप इंसर्ट करते हो तो उसको रेप की कैटेगरी में रखा जाता है। तो ऐसी कंडीशन में आप इतना समझ लीजिए कि आज के बाद से ये इलीगल है। ये बहुत 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 ही जरूरी इंफॉर्मेशन थी जो कि मैंने आपको दी है। प्लीज आप इसको वर्ल्ड वाइड स्प्रेड कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक बताइए, आप अपने स्टेटस में लगाइए ताकि इसकी अवेयरनेस बहुत सारे सभी लोगों को हो जाए, ताकि भगवान ना करे लेकिन अगर कभी कोई लड़की, कोई महिला, कोई बच्ची इस चीज से पीड़ित हो तो उसको एक और दर्द से ना गुजरना पड़े। क्योंकि आप सोचिए, उसके ऊपर खुद इतना बड़ा अत्याचार हुआ है, खुद वो इतने दर्द में है, उसके बावजूद उसके ऊपर ये एक और अत्याचार करना कहाँ सही है। ये पितृसत्तात्मक सोच जो है वो समाज को खाए चली जा रही है। तो इसीलिए ये एक डिसीजन जो है ये बहुत ही ज्यादा सराहनीय है। एंड मैं हेमा एंड जो चंद्रचूड़ जी हैं उनको दिल से थैंक यू, दिल से शुक्रिया कहती हूँ उनके इस फैसले के लिए, क्योंकि ये वाकई बहुत ही बेहतरीन डिसीजन है। तो प्लीज आप लोग भी इसको अप्रिशिएट कीजिए और आप लोग भी इसको शेयर कीजिए ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी के पास ये इन्फॉर्मेशन चली जाए और डॉक्टर्स तक ये इन्फॉर्मेशन भी पहुंचाने के लिए कही गई है, ताकि कोई भी डॉक्टर इसको परफॉर्म ना करे। लेकिन अगर आपके नॉलेज में है और किसी डॉक्टर को नहीं पता है वो ऐसा परफॉर्म कर रहा है तो आप उसका विरोध कर सकती हैं, बिल्कुल ये आपका अधिकार बनता है। तो यही एक इन्फॉर्मेशन थी जो कि बहुत ही ज्यादा जरूरी थी आपको बताना। एक्चुअली मैं आप ही लोगों के टॉपिक पे वीडियो बनाने जा रही थी, लेकिन जस्ट अभी मैंने देखा ये डिसीजन आया है तो मुझे लगा पहले आप लोगों को इससे अवगत कराना, इसके बारे में बताना, इसके बारे में जानना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। उसके बाद बाकी सारी चीजों पे तो हम बात करते ही रहेंगे। देखिए, अब हम ये नहीं सोचते कि ये डिसीजन मेरे लिए तो कोई मायने ही नहीं रखता, मेरे लिए तो कोई जरूरी ही नहीं है, या मैं जिसको शेयर करूंगी उसके लिए जरूरी नहीं है। माय डियर, कल क्या होने वाला है, किसके साथ क्या होगा, किसके रिलेटिव्स के साथ क्या होगा, भगवान ना करे किसी के साथ कुछ हो, लेकिन नॉलेज सभी को होनी चाहिए, आपको जागरूक होना चाहिए। भगवान मतलब नहीं पता किसके साथ क्या हो जाए, इसीलिए जानकारी अगर आपको पूरी है तो आप अपने आप को सेव कर सकते हो, अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हो, इसीलिए जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, इसको ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए और मिलेंगे हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। एंड वीडियो को आपने लास्ट तक देखा इसके लिए बहुत 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 धन्यवाद।